आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 17 जून 2022 के करंट अफेयर्स। क्या है? 17 जून 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परिवार परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जून को मनाया जाता है। 16 जून को प्रत्येक वर्ष परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो किसने किया? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। अभी हरियाणा सरकार ने किया तो हम बात करते हैं हरियाणा सरकार की। इसकी राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तोत्रा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तोत्रा हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की सावा झील जल संकट से सूख गई है? तो ये किस देश की झील है? इराक की। इराक की झील है सावा झील। ये आपको याद रखना है। और ये जल संकट से सूख गई है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे दक्षिण का मोती भी कहते हैं। सावा झील को दक्षिण का मोती भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? केरल रहा है। राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल रहा है। अब हम बात कर केरल रहा है तो हम बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो किसने रखा है? चीन ने। चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभी चीन ने रखा है तो हम बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। ये पृथ्वी 2 मिसाइल एक 500 से 1000 किलो भार ले जा सकती है और ये DRDO द्वारा बनाई गई है। ये आपको याद रखना है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा में हुआ तो हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। ये आपको याद रखनी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2 वर्ष बाद सांगारी लाभ भारत का आयोजन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में। सिंगापुर में 2 वर्ष बाद सांगारी लाभ वार्ता का आयोजन हुआ है। ये आपको याद रखना है। अभी सिंगापुर में अब हम बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं आलिमा याकूब। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आलिमा याकूब हैं। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपी चंद्र नारंग का निधन हुआ है। वे कौन थे? ये कौन थे? ये भाषाविद थे। गोपी चंद्र नारंग ये भाषाविद थे। इनको आपको याद रखना है। और ये कौन थे? ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत, इजराइल, UAE और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? तो किसने बनाया? अमेरिका। अमेरिका, भारत, इजराइल और UAE ने I2U2 समूह बनाया है। ये आपको याद रखना है। और ये अमेरिका गठबंधन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ये आपको भी याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? सूरत में। गुजरात के सूरत में भारत की पहली स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन हुआ है गुजरात के सूरत में। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ITI अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज
के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने ITI अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। अभी तमिलनाडु सरकार ने किया है, तो हम बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। यहाँ के राज्यपाल कौन है? RN रवि हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? मुंबई हवाई अड्डा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला ये पहला हवाई अड्डा है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू किया? तो किसने किया? गूगल ने। गूगल ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। गूगल ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? असम सरकार ने। असम सरकार ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है। अब ये असम ने किया है, तो हम बात करते हैं असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं और इसने NLC इंडिया के साथ समझौता किया है। तो हम बात करते हैं NLC इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका के मुख्यमंत्री, यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है और ये जो बाइडेन की वैज्ञानिक सलाहकार बनी है आरती प्रभाकर। ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।